नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी की दिवाली अच्छी रही होगी। तो फिर एक नए वीडियो लेकर मैं आया हूँ। आज हम खेत में हल लगा रहे हैं। तो पहाड़ में हल परंपरागत तरीके से लगती है और यहाँ पे देसी हल का प्रयोग किया जाता है। पहले के ज़माने में यहाँ पे देसी हल का प्रयोग होता था, तो उसी प्रकार से आज भी खेती होती है। आजकल लोगों के ट्रैक्टर भी चल रहे हैं, छोटे वाले ट्रैक्टर, क्योंकि गांव के खेत सीढ़ीदार होते हैं, इसीलिए छोटे वाले ट्रैक्टर इधर चल रहे हैं। यहाँ पे तो खेत में खाना खाने का जो मज़ा है, सुबह का नाश्ता करने का जो मज़ा है, वो किसी फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में नहीं है। खेत में जब हम काम करते हैं तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है और खाना खाने का मज़ा बहुत ही मज़ा आता है। खाना खाने का वो मज़ा किसी रेस्टोरेंट होटल में नहीं आता है, जो मज़ा यहाँ पे खेत में आता है। 8-10 रोटी आदमी, कोई भी बंदा आराम से खा जाता है। छोटा बच्चा भी 5-6 रोटी खा जाता है। यहाँ पे अभी ये हमारा दूसरा खेत हल चलाया जा रहा है। दूसरा खेत में, पहले खेत में हमने जौ की फसल बो दी है और ये दूसरा खेत अभी चल रहा है। और यहाँ पे अभी ये देसी हल बनाया हुआ है, आधुनिक तकनीक से बनाया हुआ है ये। और यहाँ पे मिर्ची और मंडुआ बोया हुआ है इन्होंने, इनकी फसल लगी हुई है यहाँ पे। और हम ये गांव के बीच वाले हिस्से में हैं अभी। बोलो ना क्या तुम। और यहाँ पे बैलों का भी नाम रखा जाता है उत्तराखंड में। एक का नाम खरू, नीचे वाले का नाम खरू है और ऊपर वाले का नाम मखरू है। और हल इस प्रकार से लगाते हैं यहाँ पे। बैल अपना आप ही चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 80% लोग हल लगाना सीख जाते हैं। उत्तराखंड एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पे गाँव में 100% लोग किसान हैं। यहाँ पे आय का मुख्य साधन कृषि है, तो सभी लोग खेती करते हैं। सबको हल जोतना, गुड़ाई निराई करना, सारा चीज़ आता है। घास काटना, पेड़ पे चढ़ना, सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ से गांव का ये खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। ये गांव के मध्य वाला भाग है। ये बीच के खेत हैं गांव के। यहाँ से आपको खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। यहाँ पे पुराने मकान भी दिख रहे होंगे आपको, जो पुराने ज़माने के हैं, सन 1900 के आसपास के। यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस भी दिख रहा होगा। ये पोस्ट ऑफिस है गेरू का। 6-7 गांव का पोस्ट ऑफिस है ये। अभी भी लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, छोटे बच्चे गांव के आसपास के लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। दोस्तों, अभी मंडुए की फसल की कटाई हो रही है। जो उसका घास होता है उसकी कटाई कर रहे हैं गांव के लोग। अभी सारे लोग अभी लगे हुए हैं, सारे लोग मंडुए की कटाई करने पे। लगभग लोगों ने सारी फसल काट दी है। अभी भी कुछ बचा हुआ है, तो लोग काट रहे हैं। इसके बाद ये वाले खेत जो हैं 4-5 महीने के लिए खाली हो जाएंगे। तो 4-5 महीने यहाँ पे गाय भैंस आराम से
इधर चरेंगे इस घास को। सारे लोग लगे हुए हैं। उधर आपको आगे लंगूर भी दिख रहे होंगे। लंगूर और बंदर का आतंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ये लोग बहुत ज़्यादा फसल को नुकसान पहुँचा रहे हैं और यहाँ पे ये फसल बर्बाद कर देते हैं। भालू सूअर हो गया, सूअर ने इस बार आलू की पूरी फसल बर्बाद कर दी और हमारा 2-4 खेत पूरे नष्ट कर दिए, पूरी फसल बर्बाद कर दी इस बार। अभी सुबह का समय है, लगभग 10 बज रहे होंगे सुबह के। ये गांव का रास्ता है, पैदल रास्ता। यहाँ पे बहुत सारे बांज के पेड़ भी हैं और लोग घास सारने पे लगे हुए हैं और उधर पे कुत्ता भी है। गांव में बहुत सारे छोटे छोटे कुत्ते हैं, लेकिन ये बंदर के साथ डर रहे हैं। और हमारी जहाँ पे मैच होते हैं रिंतोली सारी भी यहाँ से साफ दिख रही है आपको। और गांव के पूरे लोग इधर घास की कटाई पे लगे हुए हैं। इधर आपको, इधर आगे पहाड़ भी है। इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, लेकिन छोटा मोटा पहाड़ है और घने बांध के जंगलों के बीच हमारा गांव है। यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है और आगे लोग अपना घास बांध रहे हैं। यहाँ पे एक दोस्तों, ये हमारे गांव का पोस्ट ऑफिस है और हमारे गांव का नहीं, ये 6-7 गांव का पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पे हमारा घर भी है। यहाँ पे हम अपने दादा दादी के साथ रहते थे, दादी के साथ रहते थे कभी। और हमारे यहाँ पे एक छोटी सी दुकान भी है। यहाँ पे बांस का पेड़ भी है, इससे नाल घर भी बनाते हैं इससे। ये हमारा पुराना घर है जहाँ पे हमारे दादा दादी रहा करते थे। ये खोली दिख रही है आपको यहाँ पे, जो पुराने नक्काशी में उपलब्ध है। ये पताल का घर है यहाँ पे, इसमें कम से कम 8-10 कमरे हैं और ये 2 हिस्सों में बंटा हुआ है। यहाँ पे संतरा का पेड़ भी है व्यवस्था में। इधर से भी घर गिरने वाला है इधर, और यहाँ पे घास फूस उगी हुई। हमारे गांव के लोग पुरानी संस्कृति को बचाने में कामयाब नहीं हुए। बस ये हमारे गांव के पुराने मकान हैं जो अभी जर्जर अवस्था में हैं। कुछ गिर चुके हैं और कुछ पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। ये हमारे गांव का और पूरे सोल का यहाँ पे जेल था, कारागार था, जो आज पूरी तरह जर्जर अवस्था में है। इधर था जेल यहाँ पे, इसके फर्स्ट फ्लोर से नीचे को बुई हुई है। ये हमारे गांव के पुराने मकान जो बिल्कुल ढह चुके हैं और इनको पूरा संभालने वाला कोई नहीं है। इस गांव के लोगों ने ये कारीगरी है जो अब बनाना मुश्किल है। ये खोली है और ये छोटे छोटे दरवाजे नक्काशी से बनाए गए हैं। इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है और पूरे ग्राम सभा की जिम्मेदारी है। ये हमारे गांव की आराध्य देवी माँ भगवती का यहाँ पे स्थान है, ये स्थान है और यहाँ पे माँ भगवती की पूजा की जाती है। यहाँ पे यज्ञ भी होता है। ये पटाल है, यहाँ पे बंद करा हुआ है, जब पूजा होगी तो इसको खोल दिया जाएगा।